हेलो इकोनॉमिस्ट। तो इस वीडियो में हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन देखेंगे और ये भी जानेंगे कि इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल और इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होने का क्या मतलब होता है। और ये लेक्चर 2 है स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स फॉर आईएएस का। और ये सारी लेक्चर सीरीज आपको टीचमेंट क्लासरूम में ही मिलेंगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टीचमेंट क्लासरूम में ही मिलेंगी। तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिटेल से टीचमेंट क्लासरूम ज्वाइन करके वहाँ सारी वीडियो सीरीज और पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि वेरिएंस क्या होता है, और फिर यहाँ देखिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा गया है, यानी वेरिएंस से रिलेटेड है इसीलिए पूछा गया है। और दूसरा कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ओवर वेरिएंस। तो क्या एडवांटेज है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यूज करने का, क्यों ये वेरिएंस से ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए देखते हैं। तो पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में हमने देखा था कि कुछ हमने इस तरह का डेटा सीरीज लिया था और उसमें हमने वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किए थे। तो इसमें मीन हमारा आया था 3 और जो वेरिएंस हमने कैलकुलेट किया था वो आया था 2। और जब आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिएगा तो वो कुछ हो जाएगा ऐसा। तो वेरिएंस का ही स्क्वायर रूट होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये कुछ इस तरह 1.41 आ जाएगा। ठीक, अब उसके बाद अब मान लीजिए कि इस सारे ऑब्जर्वेशन में मैं 1 ऐड कर देता हूँ, तो क्या इससे वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि जितने एक्स आई है उसमें हमने 1 जोड़ दिया, तो यहाँ 2 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। और जब आप इसका मीन निकालिएगा तो वो हो जाएगा 4। ठीक, लेकिन जब आप इसका वेरिएंस निकालिएगा तो वो 2 ही रहेगा। ठीक, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी जो है वो भी कितना रहेगा, उतना ही रहेगा, क्योंकि सेम ही चीज़ें हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होना। यानी कि आप कहीं से शुरुआत करें, अगर इन सब के बीच का डिफरेंस सेम है, सबके बीच का डिफरेंस 1 है, आप देख सकते हैं, तो इसे हम कहेंगे तब क्या होगा कि स्टैंडर्ड डेविएशन के वैल्यू पे या फिर वेरिएंस के वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे ही कहते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसे ही क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब मान लीजिए इसे ही क्या कहते हैं, हम इस डेटा सेट को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब ऐसा समझिए कि ये मीटर में दिया हुआ है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर। तो इसे जब हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स आई को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी ये इस तरह हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, 2 मीटर 200 सेंटीमीटर, और 3 मीटर 300 सेंटीमीटर, और यहाँ 400 सेंटीमीटर, और यहाँ 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। और जब आप इसका मीन निकालिएगा तो वो निकल के आएगा 300। ठीक, और जब आप इसका वेरिएंस निकालिएगा तो वेरिएंस देखिएगा बहुत ज़्यादा निकलेगा, यानी कि वेरिएंस जो निकल के आएगा वो लगभग 20,000 होगा वेरिएंस। ठीक, और जब आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिएगा जो कि इसका ही स्क्वायर रूट है, तो 141.42 इतना कुछ आएगा लगभग। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है इसके और इसके वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में। ठीक, तो इसे हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल नहीं है। स्केल मतलब हमने इसमें मीटर स्केल का यूज किया और हमने इसमें क्या कर दिया, सेंटीमीटर स्केल का यूज कर दिया, जबकि डेटा सेम ही है लेकिन वेरिएंस बहुत ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब ये दोनों कंपेरेबल नहीं है। ठीक, तो यही होता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो आप दो डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन से। उसका वेरिएशन आप दो डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन का यूज करके नहीं निकाल सकते, एटलीस्ट कंपेरिजन नहीं कर सकते उनके वेरिएशन का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। फिलहाल ये इसे हम नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है, तो हम नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो चलिए हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फॉर्मूला होता है, जिसे हम शॉर्टकट में CV लिखते हैं, वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन इंटू 100।
ठीक। अगर आप इस 100 को हटा दीजिएगा तो ये कहलाएगा कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्सन विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक, या कहिएगा बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसे हम कह सकते हैं। लेकिन अभी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है तो इसे हम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ही कहेंगे। तो अब देखिए कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैसे इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है। ठीक, अब जैसे कि देखिए ये दोनों सेम डेटा है, ये और ये सेम डेटा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, बस ये मीटर है या सेंटीमीटर है। इसका मतलब कोई एक ऐसा वैल्यू होना चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का वैल्यू सेम होना चाहिए दोनों के लिए, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है। तो चलिए देखते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि यहाँ दिया हुआ है और मीन। तो पहले इसका हम निकालते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा 1.41 है और मीन कितना है 3 है। और जब आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये कुछ 47% के आसपास आएगा। चलिए इसी तरह हम दूसरे वाले का भी करते हैं। ये CV उसका था, अब हम दूसरे वाले यानी कि इसका करते हैं। तो इसमें देखिए मीन कितना है 300 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 141.42 है। ठीक, तो जब यहाँ आप कैलकुलेट कीजिएगा इसका CV तो यहाँ 141.42 या फिर आप 42 मत लीजिए, अप्रोक्सीमेट ही लीजिए, या फिर आप ले भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम यहाँ अप्रोक्सीमेट ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ इसे 300 से आप डिवाइड कीजिएगा और इसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो इसका भी अप्रोक्सीमेटली 47% ही आएगा। यानी कि दोनों में कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सेम आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है, इसमें भी वही आ रहा है। यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है। अब इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल है, इसका मतलब कि अगर दो डेटा हैं जो अलग अलग स्केल पर कैलकुलेट किए गए हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का यूज करके। इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है ये क्या है, ये बेटर देन वेरिएंस है अगर डेटा के स्केल अलग अलग हैं तो। ठीक, बेटर देन वेरिएंस। ठीक, तो यही आपको ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपसे ये भी हो सकता है आपसे पूछा जाए कि बताइए कि कैसे वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन इंडिपेंडेंट ऑफ स्केल या फिर इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन है। तो आप ये एक सिंपल एग्जांपल हमेशा अपने माइंड में रखें ताकि एग्जाम में जाकर आपको सोचना ना पड़े। ये कोई बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी ये चीज़। तो आप टीचमेंट क्लासरूम अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि इसी तरह की पूरी सीरीज वहाँ पे आपको आएगी जिसमें हम पूरे IAS एग्ज़ाम के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, सिर्फ IAS एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, आपके नॉलेज के लिए भी वो बहुत हेल्पफुल होगा। इस वीडियो से जुड़ने के लिए थैंक यू।